दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और एक विद्युत उपभोक्ता हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिजली बिल माफ़ी योजना एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। हाँ, इस बार नाम उसका ज़रूर बदल गया है। इस बार उसका नाम रहेगा बिजली बिल राहत योजना। इस योजना के अंतर्गत आपको बिजली बिल में काफ़ी छूट मिलने वाली है। पिछले 2-3 सालों से जो बिजली बिल माफ़ी योजना चल रही थी, वहाँ पर आपका सिर्फ ब्याज ही माफ़ हो रहा था। लेकिन आपका जो मूलधन होता है, जो मेन बिल होता है, उसमें भी आपको कुछ छूट मिलने जा रही है। तो अगर अभी तक आपने अपना बिजली बिल नहीं जमा किया है और काफ़ी बड़ा अमाउंट हो गया है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है, जिसमें आप काफ़ी छूट का लाभ ले सकते हैं और उसके बाद में बहुत आसानी से अपना बिजली बिल जमा कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं पूरा तरीका बताने जा रहा हूँ कि क्या प्रोसेस रहेगा, किन-किन लोगों को छूट मिलेगी, पात्रता क्या रहेगी, टाइम लिमिट क्या रहेगी, कब से ये योजना शुरू होने जा रही है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। तो चलिए मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ और आपको सब कुछ बिल्कुल लाइव में दिखाता हूँ। तो ये मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर ली है। अब मैं आपको बिजली विभाग का नोटिफिकेशन दिखाता हूँ और अगर आप चाहें तो खुद भी उस नोटिफिकेशन को बिजली विभाग के पोर्टल पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर टाइप करेंगे uppcl.org। ये मैंने टाइप कर लिया है, इसको सर्च करते हैं और देख सकते हैं बिजली विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आ चुका हूँ। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ये इसका इंटरफेस है और देखिए आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए नीचे आ जाना है। आप हालांकि यहाँ से बहुत सारे काम कर सकते हैं, बिल पेमेंट भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, कंप्लेन भी कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ कि आप यहाँ से नोटिफिकेशन को ओपन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना है और नीचे आ जाएंगे, थोड़ा और नीचे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूज फ्लैश, ये देख सकते हैं और यहीं पर देखिए ये नोटिफिकेशन चल रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, बिजली बिल राहत योजना। तो ये हाईलाइट हो रहा है, बार बार डिस्प्ले पर शो होता है, हट जाता है, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड अगेन, तो इस पर क्लिक कर देंगे। मैंने इसको पहले ही डाउनलोड कर लिया था, इसलिए अगेन लिख के आ रहा है। तो चलिए एक बार फिर से मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और देखिए ये पीडीएफ में ओपन हो रहा है ड्राइव में। तो चलिए अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। तो देखिए ये मैंने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा नीचे आते हैं और थोड़ा नीचे आते हैं और आपको डिटेल में सब कुछ दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिजली बिल राहत योजना 2025-26 और यहाँ पर विषय लिखा हुआ है नेवर पेड व लॉन्ग अनपेड विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिलों में तथा विद्युत चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण धनराशि में छूट देने हेतु बिजली बिल राहत योजना 2025-26 लागू किए जाने के संबंध में। यानी कि यहाँ पर सभी प्रकार के लोगों को छूट का फ़ायदा मिलेगा, वो चाहे बकाया हो या फिर कोई अन्य कारण भी हो सकता है, चाहे वो कनेक्शन कट गया हो या फिर कोई भी कारण अगर विवाद होता है तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए आपको इसका लाभ मिलेगा कैसे, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, योजना का प्रारंभ व पंजीकरण। ये योजना दिनांक 1/12/2025 से लागू होगी। विद्युत बिलों में छूट का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उपभोक्ता द्वारा योजना का अंतर्गत पंजीकरण कराने हेतु चरण व अवधि निम्नवत है। देखिए प्रथम चरण है दिनांक 1/12/25 से 31/12/25, यानी कि दिसंबर भर में आपको 1 से 31 दिसंबर तक में प्रथम चरण रहेगा। उसके बाद में द्वितीय देख सकते हैं 1/1/26 से 31/1/26, मतलब पूरा जनवरी। उसके बाद में तृतीय में है 1/2 से 28/2 तक, तो मतलब ये पूरा फरवरी। आपको 3 महीने का समय दिया जा रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। आप इन 3 महीनों में इस योजना का लाभ ले सकते हैं। हालाँकि इसमें आप टाइमिंग के हिसाब से थोड़ा-सा कम-ज़्यादा रहेगा, तो चलिए वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखिए थोड़ा-सा नीचे आते हैं, अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की कुछ डिटेल बताई जा रही है। देखिए पंजीकरण कराने के लिए उपभोक्ता को 2000 रुपये धनराशि भुगतान के पंजीकरण के समय कराना होगा। मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएँगे तो आपको मिनिमम 2000 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद में पंजीकरण कराते समय शेष बकाया विद्युत बिल का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होंगे। मतलब जब आप जमा कराने जाएँगे तो आपके पास में ये ऑप्शन भी होगा कि आप कैसे बिल जमा करेंगे। देखिए पहला है एक मुश्त भुगतान, उसके बाद दूसरा है 750 रुपये मासिक किस्त और तीसरा है 500 रुपये मासिक किस्त। आपके पास में 3 ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो एक बार में कर सकते हैं, आप चाहें तो 750 रुपये हर महीने की किस्त बनवा सकते हैं और आप चाहें तो 500 की किस्त भी बनवा सकते हैं। आप जिस प्रकार से जमा करना चाहें उस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पात्रता क्या है वो भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहला है यहाँ पर LMV1 घरेलू अधिकतम 2 किलोवाट, उसके बाद में है LMV2 वाणिज्यिक 1 किलोवाट
मतलब अगर आपका घरेलू कनेक्शन है तो आप 2 किलोवाट तक में इसका लाभ ले सकते हैं, और अगर आपका कॉमर्शियल है, कोई दुकान है या इस प्रकार से जो भी होता है, तो वहां पर आपका मैक्सिमम 1 किलोवाट तक के कनेक्शन पर छूट मिलेगी। उसके अलावा उक्त श्रेणी व भार के ऐसे उपभोक्ता जिनके विरुद्ध आरसी निर्गत हो गई हो, उनको भी लाभ मिलेगा। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, आप नोटिफिकेशन खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है और इसमें पूरा बिल्कुल बारीक से बारीक बातें बताई गई हैं। तो अभी मैं आपको मेन बातें बताता हूँ, बाकी ज़्यादा डिटेल आप खुद इस पोर्टल पर आकर और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेवर पेड उपभोक्ताओं से अभिप्राय ऐसे उपभोक्ताओं जिन्होंने कभी भी विद्युत बिल का भुगतान न किया हो एवं संयोजित तिथि 31/3/2025 या इससे पूर्व की हो, उनको लाभ मिलेगा। और उसके अलावा देखिए लॉन्ग अनपेड उपभोक्ता, यानी बहुत दिनों से जिन्होंने पेमेंट नहीं की है और उनकी अंतिम जो पेमेंट है बिल भुगतान की वो 31/3/2025 से इससे पूर्व की है, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। उसके अलावा यदि न्यायालय में कोई भी केस है बिजली बिल से संबंधित, तो उन लोगों को भी इसका फायदा मिल जाएगा। और उसके अलावा देखिए और कुछ चीजें बताई गई हैं, वो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो देखिए ऑप्शन पहला है जो यहाँ पर है कि मतलब अगर आप इकट्ठे जमा करते हैं एक मुश्त में, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है उपभोक्ता द्वारा प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय चरण की अवधि में पंजीकरण कराने पर पंजीकरण तिथि के विलंबित भुगतान अभिभार सरचार्ज में 100% छूट दी जाएगी, मतलब पूरा ब्याज आपका माफ हो जाएगा। उसके अलावा अगला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर पूरा चार्ट बना हुआ है, डिटेल में समझाया गया है। जैसे अगर आप प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और 30 दिनों के अंदर में अपना पूरा पेमेंट कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूल बकाये का प्रतिशत 25, मतलब आपका बिजली बिल का जो मूलधन होगा ब्याज छोड़ के, उसमें भी आपको 25% एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। आपका ब्याज तो माफ हो ही जाएगा, लेकिन जो मूलधन होगा उसमें भी 25% की आपको छूट मिलेगी। लेकिन हाँ, ऊपर डेट देख लीजिएगा, 31/3/2025 तक का जो बिल होगा उसी पर आपको छूट मिलेगी। उसके अलावा द्वितीय चरण में अगर आप करते हैं और 30 दिनों के अंदर में भुगतान कर देते हैं तो 20%, और तृतीय चरण में 15, यानी कि अगर आप पहले महीने में करते हैं तो 25%, दूसरे में 20 और तीसरे में 15% की आपको मूलधन में छूट मिल जाएगी। तो ये अब तक का बहुत बड़ा एक ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि इसके पहले जब भी ये योजना शुरू की गई थी तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्याज ही माफ़ हो रहा था, आपका मूलधन में कोई भी छूट नहीं मिल रही थी। उसके अलावा और नीचे आते हैं तो देखिए और कुछ चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पर आ गया है किस्त वाला मामला, अगर आप इकट्ठे नहीं जमा कर पा रहे हैं, किस्तों में करेंगे तो आपको कैसे लाभ मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, किस्त वाला ऑप्शन है दूसरा वाला, यहाँ है विलंबित भुगतान अभिभार सरचार्ज छूट। उपभोक्ता द्वारा प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय चरण की अवधि में पंजीकरण कराने पर पंजीकरण तिथि के विलंबित भुगतान अभिभार में 100% छूट दी जाएगी। अतिरिक्त छूट पंजीकृत उपभोक्ता को 31/3/2025 के विद्युत बिल के मूल बकाये का 10% की छूट दी जाएगी। यानी अगर आप इकट्ठे जमा करते हैं तो आपको 25, 20 और 15% था, लेकिन अगर आप किस्तों में करेंगे तो आपका सिर्फ 10% जो आपका मूलधन में छूट मिलेगी वो मिलेगा। यहाँ पर आपकी 750 रुपये की किस्त बनेगी। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि 25 तारीख तक आपको पेमेंट कर देनी रहेगी, हर महीने की 25 तारीख तक। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका फिर इस स्कीम से बाहर हो जाएंगे। हालांकि 2-3 महीने की छूट मिलती है, लेकिन अगर आप फिर भी लेट करते हैं तो फिर आपको इस योजना के लाभ से बाहर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर और डिटेल में बताया गया है, बट वो चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊँगा वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ मेन चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखिए 500 वाला यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, तो 500 वाले में क्या है देख लीजिएगा। अगर आप प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण की अवधि में पंजीकरण कराते हैं और भुगतान करते हैं तो आपको 100% छूट दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा, पंजीकृत उपभोक्ताओं को 31/3/25 तक के विद्युत बिल के मूल बकाये का 5% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। यानी कि 750 वाले में 10%, और अगर आप 500 वाला किस्त करवाते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ 5% की मूलधन में छूट दी जाएगी। ब्याज आपका पूरा माफ हो जाएगा, और इसमें भी आपको हर महीने 25 तारीख तक जरूर पेमेंट कर देनी है। यहाँ पर एक चीज़ और आपके जानने के लिए जरूरी है, बाई चांस अगर आप किसी महीने नहीं जमा कर पाते हैं तो आपको थोड़ा सा फाइन लगेगा। देखिए लिखा हुआ है, पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा एक डिफॉल्ट पर 50 रुपये, लगातार 2 डिफॉल्ट करने पर 150 रुपये, और लगातार 3 डिफॉल्ट अगर आप करते हैं तो 300 रुपये लिया जाएगा। लेकिन अगर ये आप बार बार कर रहे हैं और आप अपना जो चार्ज है वो भी नहीं जमा कर रहे हैं तो फिर आपको पूरी तरह से डिफॉल्ट कर दिया जाएगा, यानी कि इस योजना से पूरी तरह से बाहर कर दिया जाएगा। फिर आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, प्लस हो सकता है कि आपसे और एक्स्ट्रा चार्ज भी जोड़ा जा सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पर ये भी बताया गया है कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे कैसे। तो देखिए योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए कई ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके लिए। आप यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप से कर सकते हैं, कैश काउंटर पर जा सकते हैं, जनसेवा केंद्र से करवा सकते हैं, या फिर वेबसाइट पर जाके डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस हैं। मोबाइल नंबर जरूरी होगा,
और मोबाइल नंबर के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन होगा और एक मोबाइल नंबर पर अधिकतम 2 कनेक्शन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आप खुद से भी कर सकते हैं, बिजली विभाग के ऑफिस में जा सकते हैं, सीएससी पर जा सकते हैं, कहीं से भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो अगर आपका भी बिजली बिल बहुत ज़्यादा बकाया हो गया है काफ़ी दिनों से, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार ने एक और मौका दिया है और कहीं न कहीं देखा जाए तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो अगर आपका बिल बकाया है तो आप इस योजना का लाभ ज़रूर उठाइएगा और ध्यान रखिएगा कि 1 दिसंबर से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएँगे, तो आपको कोशिश करनी है कि प्रथम चरण में ही इसका लाभ ले लेना है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा। कोई अन्य सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे इस पर जो भी अपडेट आएगा उसकी भी जानकारी आपको समय-समय पर मिलती रहेगी। तो इसलिए चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।